Okay, so hey and welcome again. Today we are going to solve lead code problem number 121, that is best time to buy and sell stock. अब देखो, एक स्टॉक होता है, उसका हर दिन के हिसाब से उसका प्राइस कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है। स्टॉक का प्राइस फिक्स नहीं होता। तो हमारे क्वेश्चन में भी सेम हमें प्राइस एरे दिया होगा। मीन्स कि आपको जैसे देखो प्राइस एरे दिया हुआ है 715364। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेट इज डे जीरो पे जिस भी इंडेक्स पे होगा, एरे का इंडेक्स जीरो से होता है, तो मान लो डे जीरो पे मतलब आज के दिन पे मान लो उसका प्राइस कितना है 7। फिर डे वन पे कितना प्राइस हुआ उसका 1। फिर डे टू पे कितना हुआ 5। डे थ्री पे कितना हुआ 3। डे फोर पे कितना हुआ 6 एंड डे फाइव पे कितना हुआ 4। इससे आगे नहीं दिया हुआ है, यही हमारा लास्ट डे होगा। अब देखो ये कितना, डे वन पे, डे टू, डे थ्री, डे फोर एंड डे फाइव पे हर दिन का प्राइस रिप्रेजेंटेशन है कि आज स्टॉक का वैल्यू कितना है। देखो स्टार्ट हुआ था 7 से, फिर कितना हो गया 1 हो गया, वैल्यू क्या हुआ गिर गया स्टॉक का। फिर वापस से 5 हो गया, वैल्यू क्या हुआ बढ़ा। फिर 3 हुआ फिर गिरा, फिर बढ़ा फिर गिरा। किसी भी पैटर्न में हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। हमें क्या करना है, इसी एक दिन में से ये 5 दिन जो है, जीरो ले लो, ये 6 दिन जो है, इस 6 दिन में से किसी एक दिन पे अपने स्टॉक को बाई करना है, ठीक है। और किसी भी फ्यूचर डे में उसे सेल कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से करना है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए, कि जितना भी प्रॉफिट हम बना सकते थे उसमें से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन सकता। वो वैल्यू जिससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन सकता वो वैल्यू हमें रिटर्न करना है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें रिटर्न करना है। नाउ ये होगा कैसे, अब देखो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप क्या कर सकते हो। आपने देखो जैसे देखा आपने कि डे वन पे प्राइस 1 है जो कि सबसे कम है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब आप बाई करोगे मिनिमम प्राइस पे, ठीक है। यही तो होगा, जब आप बाई करोगे मिनिमम प्राइस पे, सबसे कम प्राइस पे आप खरीदो और फिर सेल कर दो आप सबसे ज़्यादा प्राइस पे। मैक्सिमम जिस दिन होगा उस दिन बेच दोगे, तभी तो प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट होता क्या है कि प्रॉफिट, ये आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला ही होता है, आपने बेचा कितने प्राइस में, आपका सेल प्राइस क्या था, सेल प्राइस क्या था माइनस आपका बाई प्राइस क्या था, आपने खरीदा कितने पे था, ठीक है। इसका जो भी डिफरेंस होगा यही प्रॉफिट आप बनाते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि सबसे कम तो क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा कि मैंने देखा कि डे वन पे 1 था, ठीक है, और डे जीरो पे 7 था। तो मैं 1 पे खरीदूंगा और 7 पे बेच दूंगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 6, और ये सबसे ज़्यादा भी है इनफैक्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप जिस दिन पे खरीदोगे आप प्रीवियस डे पे जाके नहीं बेच सकते। आप प्रीवियस डे पे जाके नहीं बेच सकते। अगर आपने डे वन पे खरीदा है तो आप डे टू, डे थ्री, डे फोर एंड डे फाइव तक बेच सकते हो, लेकिन डे जीरो पे नहीं बेच सकते। जैसे कि रियल लाइफ में भी होता है, आप जिस दिन स्टॉक खरीदोगे उसके आगे वाले टाइम में उसे बेच सकते हो ना, आप पीछे जाके उसे नहीं बेच सकते। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी है। मैंने अगर डे थ्री पे खरीदा तो मैं डे फोर और डे फाइव पे तो बेच सकता हूँ। मानो मैंने उसका स्टॉक का प्राइस था 3, तो मैं 6 पे बेच सकता हूँ, 4 पे बेच सकता हूँ। मतलब जब इसका प्राइस 6 हुआ, जब प्राइस 4 हुआ, डे 4 और डे 5 पे। लेकिन डे 2, डे 1 और डे 0 पे जाके नहीं बेच सकता, ठीक है। यहाँ तक इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है और एरे कुछ ऐसा दिया हुआ है 7 1 5 3 6 4, और पीछे जाना नहीं है। तो सबसे बेसिक अप्रोच जो दिमाग में आता है वो ये है कि ये देखो अपना एरे क्या है, 7 1 5 3 6 4। अगर प्रीवियस डे वाला कंसेप्ट नहीं होता, मतलब अगर हम सब पहले भी जाके बेच सकते थे, तो वी जस्ट सिंपली हम क्या करते, निकाल लेते कि सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है और मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, और उसका डिफरेंस करके रिटर्न कर देते, और इस दोनों का डिफरेंस करके रिटर्न कर देते अगर प्रीवियस डे वाला कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्या पता वो प्राइस पहले आ रहा हो या बाद में आ रहा हो, ये हमें नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अब मानो कि हमें पता करना है प्रॉफिट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट निकलता कैसे, जैसे मैं इस डे पे खड़ा हूँ, ठीक है, डे जीरो पे मेरा प्राइस कितना है 7। मैं इसे सबसे कंपेयर करूंगा, इसके आगे वाले, पीछे तो हो ही नहीं सकता, इस पे तो और भी पीछे है भी नहीं। लेकिन मानो आगे जितना भी है, जैसे डे वन पे, तो मेरा एक प्रॉफिट कितना होगा, डेट इज प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। अगर मैं 7 पे खरीद रहा हूँ, 1 पे बेच रहा हूँ, तो मेरा -1 हो जाएगा, लॉस ही होगा। फिर डे 5 पे फिर वापस से -2 का लॉस। फिर डे 3 पे फिर -4 का लॉस। डे सॉरी उसके बाद डे 4 पे जब प्राइस 6 है तो -1, और फिर उसके बाद डे 4 पे फिर वापस से -3, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा। अब ये इसके लिए हो गया 7 के लिए, फिर मैं 1 पे जाऊंगा, ठीक है।
1 पे जाने के बाद क्या 7 पे बेच सकता है? नहीं, बस नेक्स्ट डे पे, फ्यूचर्स डे पे सेल हो सकता है। तो 1 पे खरीदने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना होगा? अगर मैं 5 पे बेचूंगा तो 5 पे बेचने पे 4 का प्रॉफिट कैसे निकल रहा है कि मैं जिस डे पे बेच रहा हूँ, बस जिस डे पे मैंने खरीदा था उसका जस्ट डिफरेंस करना है, ठीक है। 4, फिर मैं अगर डे 3 पे जाऊँ तो 3 माइनस 1 2, फिर उसके बाद डे 4 पे जब प्राइस 6 है उसका तो 5 का प्रॉफिट, और जब 4 पे गया, सॉरी लास्ट डे पे गया जब प्राइस 4 था तो 4 माइनस 1 डेट इज 3, ठीक है। फिर वापस से 1 का पेयर खत्म हो गया, अब 5 के पेयर के साथ बिठाओ, अब 5 के साथ बिठाओ कि जब मैंने 5 पे खरीदा और 3 पे बेचा तो फिर तो लॉस हो गया -2, 6 पे बेचा तो 1, 4 पे बेचा तो फिर वापस से -1, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वापस से 3 के लिए भी सिमिलर तरीके से कि 3 पे खरीद रहा हूँ, 6 पे बेच रहा हूँ, 3 का प्रॉफिट। उसके बाद 3 पे खरीद रहा हूँ, 4 पे बेच रहा हूँ तो 1 का प्रॉफिट, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर वापस से 6 का पेयर देखो, 6 का पेयर किससे बन सकता है? बस 4 के साथ। तो 6 पे खरीद के 4 के साथ बेच दिया तो कितने का? मेरे को 2 का लॉस हो गया, ठीक है। और फिर जब 4 पे गया, 4 पे खरीदने का कोई फायदा ही नहीं है फिर, क्योंकि नेक्स्ट किसी भी दिन पे वो नहीं बिक सकता, वो बिक ही नहीं सकता, कोई आगे का डर ही नहीं है, तो ये जीरो प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सारे जितने पेयर में से हमने डिफरेंस निकाला है, प्रॉफिट निकाला है, उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा दिख रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा दिख रहा है? डेट इज 5, और यही आंसर हमें रिटर्न करना है, यही आंसर रिटर्न करना है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तब तो हमारा कोड बहुत आसान हो जाएगा कि बाहर के लिए एक लूप चल रहा है, दैट इज हम सब एक बार आइटरेट कर रहे हैं, हर हर इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं? एक बार आइटरेट कर रहे हैं। आप देखो कोड से i0, i लेस देन साइज, साइज से पहले तक ही चलेंगे, देन i प्लस प्लस, फिर हर एक इंडेक्स के लिए, तो बाहर वाला इंडेक्स है ना, डेट इज हम 7 पे खड़े थे, मेरा i0 था, ठीक है, उसके लिए i प्लस 1 से मेरा एक वेरिएबल चल रहा था जो हर एलिमेंट पे जा रहा था, i प्लस 1 पे, i प्लस 1 से, ठीक है, डेट इज i लेस j लेस देन साइज, j लेस देन साइज j प्लस प्लस हर एलिमेंट का। और हम क्या कर रहे थे? हम सिंपली बस उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? प्रॉफिट प्रॉफिट की मैं जिस डे पे हूँ, जे क्या है? जे नेक्स्ट डे को रिप्रेजेंट करता है, आई जिस डे पे मैंने खरीदा था। तो बस प्राइस एरे में जिस डे पे मैं खड़ा हूँ, सॉरी जिस डे पे मैंने बेचा है, और जिस डे पे मैंने खरीदा था, प्राइसेस ऑफ आई, यही है ना। आप प्रॉफिट निकाल लोगे और एक मैक्स प्रॉफिट, एक मैक्स प्रॉफिट आप तभी आप इसको अपडेट करोगे जब आपका प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट से ज्यादा कोई प्रॉफिट आ जाए। प्रॉफिट को जीरो से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। सॉरी, मैक्स प्रॉफिट को जीरो से स्टार्ट कर लेना और फिर रिटर्न कर देना मैक्स प्रॉफिट की, सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या हुआ वो मैं रिटर्न कर देता हूँ, मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये सिंपल सा कोड हो गया कि हर एक इंडेक्स पे खड़ा हो, उसके बाद दूसरा जे से उस पर आइट्रेट करवाओ, उसके आगे नेक्स्ट डे वाले से, और इससे क्या होगा? सारा पेयर मिल जाएगा और आप इजीली रिटर्न कर दोगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कितना बना पूरे एरे में, ठीक है। इसका ड्राई रन भी दिखा दिया, लेकिन क्या ये ऑप्टिमल अप्रोच है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो एक लूप जब पूरा चलता है वो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ठीक है। अब एक लूप के अंदर दूसरा लूप है जो कि चल तो n से कम रहा है, लेकिन मान लो इसे भी फॉर दिस इंस्टेंस कि ये भी n चल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस पूरे कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो गया, और ये बहुत ज़्यादा होता है। क्या इसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। दैट इज़ O ऑफ n स्क्वायर को आप उससे कम क्या कर सकते हो? O ऑफ n कि आप एक ही लूप में कर दो, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर 2 लूप नहीं लगाना है, एक ही लूप में काम करना है और हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लाना है, तो उसके लिए देखो कुछ बात समझो। क्या हर पेयर बना के देखने का ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि वैसे भी हम लोग जिस डे पे खरीदेंगे उसके फ्यूचर डे पे ही उसे सेल करना है, ठीक है। तो आपको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए किसी भी केस में, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आप क्या चाहोगे कि मैं सबसे कम दाम पे उसे खरीदूं? कभी भी आप 5 पे खरीदोगे और उसे 3 पे बेचोगे, कभी मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा? नहीं। तो आप क्या चाहोगे कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट तब बनेगा कि जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो, जैसे इधर जिस प्राइस पे आप बेचते हो उसे रखते हो, इधर जिस पे आप खरीदते हो उसे रखते हो, तभी आपका प्रॉफिट निकलता है। तो ये सबसे मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे मिनिमम होगा
तभी आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। और ये बाकी जितना एलिमेंट है सबको इसमें रख करके, मतलब एक ही लूप तो लगाना है वैसे भी। जैसे मैं 1 पे हूँ, ठीक है, 1 पे हूँ, 1 के बाद 1 पे खरीदा, 5 पे गया, 5 पे कितना प्रॉफिट बना, 4। फिर उसके बाद फिर गया 3 पे, 3 माइनस 1 दैट इज 2। फिर मैं गया 6 पे, देन प्रॉफिट कितना बना, 5। और देन मैं गया 4 पे, डेट प्रॉफिट कितना बना, 3। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 5। तो मैं 5 को रिटर्न कर दूंगा सिंपली। तो आपको करना क्या है कि आप अपना स्टार्ट कर दो मिनिमम पहले वाले को लेके, कि मुझे तो नहीं पता है ना, मैं जैसे लूप जब आगे चलेगा तब पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मिनिमम है, पहले से पता नहीं रहेगा। और अगर हम सब पहले ही ऐसा कर ले कि वो इस एलिमेंट, इस पूरे एरे का पहले से ही मिनिमम निकाल ले और उससे माइनस करे, वो भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा केस हो कि डेट इज 7 5 3 6 4 1, कि 1 जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में होगा, फिर उस पे खरीद करके भी क्या फायदा, प्रॉफिट तो जीरो रह जाएगा, क्योंकि उसके आगे नहीं बेच सकते ना। तो ये नहीं करना, बस आप लूप चलाओ, हर एक एलिमेंट पे जाओ और देखो कि अगर मेरा मिनिमम इससे कम आ रहा है, मेरे मिनिमम से भी कुछ कम आ रहा है, तो मिनिमम को अपडेट कर दो। देखो अब समझ आएगा। जब मैं 7 पे गया, ठीक है, अभी तक मेरा मिनिमम कुछ नहीं था, मिनिमम मेरा कुछ नहीं था, मिनिमम को 7 ले लिया, ठीक है। प्रॉफिट क्या बना, प्रॉफिट क्या बना, 7 पे लेके 7 पे भेज दोगे, कितना प्रॉफिट बनेगा, 0। फिर मैं गया आगे, आगे मुझे मिला 1। क्या मेरा मिनिमम जो है उससे भी छोटा कोई एलिमेंट है जिसपे मेरा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, ठीक है। पहले कौन सा करंट है, 7 था, अब कौन सा आ गया, 1 आ गया, जैसे ही आगे बढ़ा तो 1। तो क्या मेरा करंट मेरे मिनिमम से छोटा है, हाँ है। तो क्या मिनिमम को अपडेट करना चाहिए, हाँ। क्यों, क्योंकि मेरे मिनिमम से भी कोई छोटा आ गया तो ये मिनिमम नहीं रहा ना, तो मिनिमम हो गया 1। तो 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना बनेगा, अभी भी 0, क्योंकि 1 पे है और 1 पे ही आप कैलकुलेट करोगे, 0 होगा। फिर उसके बाद गया 5 पे, अब मेरा करंट कितना हुआ, 5। मेरा मिनिमम कितना है, 1। क्या मेरा करंट मेरे मिनिमम से छोटा है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या अपडेट करना चाहिए, नहीं। बस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा, कि करंट पे तुम खड़े हो, ठीक है, और तुमने खरीदा था मिनिमम पे, मिनिमम पे ही तो खरीदोगे, करंट पे खड़े हो, मिनिमम पे खरीदा था, तो जस्ट करंट माइनस मिनिमम करोगे, दैट इज 4 का प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद 3 पे जाओ, क्या मेरा मिनिमम करंट से छोटा है, नहीं, अभी भी मिनिमम ही छोटा है। तो मिनिमम को अपडेट करने का कोई रिक्वायरमेंट है, नहीं। बस करंट जो है मेरा 3 हो गया है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो जो मेरा करंट है और जिसको मैंने अपना मिनिमम अभी तक रखा है उस पे से माइनस करके निकाल लो, ठीक है, 2 प्रॉफिट। फिर उसके बाद जाओ 6 पे, अब मेरा करंट हो गया 6। क्या मेरा करंट मेरे मिनिमम से छोटा है, नहीं, नहीं है। तो क्या होगा कि अब बस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, करंट माइनस मिनिमम, दैट इज 5, ठीक है। फिर उसके बाद जाओ 4 पे, क्या मेरा करंट मेरे मिनिमम से छोटा है, नहीं, तो वापस से 4 पे जाओगे, करंट 4 होगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3। और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या दिख रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट यही 5 दिख रहा है। तो जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको रिटर्न कर दो जब लूप खत्म होगा, उसके बाद सारे पॉसिबिलिटी चेक करने के बाद। अब देखो, अब इससे भी अच्छे एक एग्जांपल से समझो, इससे भी एक इस एग्जांपल से समझो, ये देखो। अब मान लो कि 7 3 5 1 0 8, ठीक है। अब तुम्हें दिख गया होगा कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कब बनेगा, जब बाई करूंगा मैं 0 पे और सेल करूंगा 8 पे, तभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा 8 का। अब देखो, अब अपना लॉजिक इस पे अप्लाई करके देखो, ठीक है। अब मिनिमम किससे स्टार्ट करते हैं हम सब, पहले एलिमेंट से, या कुछ भी ले लो। अगर लूप जब स्टार्ट करना तब उसे मिनिमम को असाइन कर देना 7, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा करंट जिस पे मैं अभी हूँ दैट इज ऑलरेडी 7। और प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखना कि जिस डे पे आप बेच रहे हो सेल प्राइस क्या है, और जिस डे पे आपने बाई किया था। तो यहाँ बाई हम लोग कब कर रहे हैं, मिनिमम में अपना क्या रख रहे हैं, वो बाई करने का ही दिन तो रख रहे हैं, तभी का प्राइस रख रहे हैं। और सेल क्या है हमारा, जिस करंट डे पे है वो हर डे का पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो करंट हमारा सेल डे होगा, तो करंट माइनस मिनिमम यही करना है, ठीक है। करंट 7 है, मिनिमम 7 है, कितना प्रॉफिट कितने का हुआ है, 0, ठीक है, हटाओ। फिर अब देखो, फिर करंट मेरा 3 हो गया, जैसे ही हम लोग आगे आइटरेट करने जाएंगे, ठीक है, करंट हमारा 3 हो गया। क्या मेरा मिनिमम से छोटा मेरा करंट है, हाँ। जब भी मेरे मिनिमम से भी कोई छोटा आ जाएगा, सॉरी, जब भी मेरे मिनिमम से भी कोई छोटा आ जाएगा कोई करंट, तब हम लोग अपने
मिनिमम को उस करंट के बराबर रख देंगे, उस असाइन कर देंगे उस करंट को मिनिमम में। तो मेरा 3 तो छोटा है मिनिमम से, तो अब 7 नहीं होगा, अब मेरा मिनिमम 3 है, तो वापस से करंट भी 3 मिनिमम भी 3, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गए 5 पे। अब मेरा करंट 5 है कि मैं फिफ्थ वो सेकंड इंडेक्स जिसका वैल्यू 5 है उस पे खड़ा हूँ। क्या है मेरे मिनिमम से छोटा है? नहीं, अभी भी मेरा मिनिमम ही मिनिमम है। तो अब बस प्रॉफिट निकलेगा, डेट इज करंट माइनस मिनिमम, ये हो गया 2 का प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद आए 1 पे। अब देखो 1, करंट मेरा 1 है, मिनिमम मेरा 3 है, छोटा कौन सा है? करंट। तो क्या अब अपडेट होगा मिनिमम? हाँ, अब मिनिमम 3 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 की जगह 1 हो जाएगा। अब 1 वापस से इस केस में प्रॉफिट कितना बनेगा? 1 ही मेरा करंट है, 1 ही मेरा मिनिमम है, डेट इज 0। फिर उसके बाद फिर आगे जाओ, फिर जाओ 0 पे। अब करंट एलिमेंट कौन सा है? 0। क्या मेरा मिनिमम मेरे करंट से छोटा है? नहीं, मेरा करंट ही छोटा हो चुका, वापस से 0 आ चुका है, 0 तो छोटा है ना, तो मैं मिनिमम को 0 कर दूंगा। फिर वापस से 0 पे ही है, 0 ही मेरा करंट है, तो प्रॉफिट भी 0। आगे जाकर के आया 8। क्या 8 मेरे मिनिमम से छोटा है? नहीं, वो तो बड़ा है, 8 0 बड़ा होता, सॉरी 8 बड़ा होता है 0 से। सो 8 माइनस 0 दैट इज 8। मैक्सिमम प्रॉफिट इस सब में कौन सा है? 8 ही है, तो 8 मेरा आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो अभी तक का ड्राई रन तो क्लियरली समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब बस एक बार कोड देख लो, यही क्वेश्चन है 1 to 1। आप क्या कर रहे हो? प्राइस को इंट मैक्स से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? जिससे आप लूप चलाओ तो पहले बार में ही वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो तो आप मिनिमम प्राइस को फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता। प्रॉफिट को 0 से रखो। अब देखो आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, एक लूप चलाया जिससे हर एलिमेंट पे आप आइटरेट करोगे 0th इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक। आप चेक करोगे कि मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ उसका प्राइस अगर मेरे मिनिमम प्राइस से भी छोटा है, मतलब जो मेरा मिनिमम क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए ना, उससे भी कम अगर मेरा अभी वाला प्राइस है, तो इसका मतलब मैं उस प्राइस को अपने मिनिमम प्राइस में एडजस्ट कर दूंगा, मतलब असाइन कर दूंगा, ठीक है। उस प्राइस को मिनिमम प्राइस बन दूंगा। अगर वो कम है, मेरे मिनिमम प्राइस से भी कोई कम प्राइस है, तो मैं उसे ही क्यों ना अपना मिनिमम प्राइस बना दूं, ठीक है। देन फिर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? ये देखो, जिस डे पे मैं खड़ा हूँ ये मेरा करंट डे, और जिस डे पे मैंने उसे बाई किया था डेट इज मिनिमम प्राइस, उस दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो मेरा करंट प्रॉफिट होगा। और मैं अपने प्रॉफिट को तभी अपडेट करूंगा जब मेरा मैक्सिमम, मेरे प्रॉफिट से ज़्यादा बड़ा कोई करंट प्रॉफिट होगा, तो उससे प्रॉफिट अपडेट होगा। फिर लास्ट में इससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम होगा तभी मेरा प्रॉफिट अपडेट होगा, और लास्ट में मैं उस प्रॉफिट को रिटर्न कर दूंगा। सो होप आपको अभी तक समझ आ चुका होगा। थैंक यू।